ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। कार्तिक अष्टानिका के प्रातःकालीन विशेष विधान के अवसर पर हम आप लोगों ने अकलंक देव की यह अपूर्व रचना स्वरूप संबोधन स्तोत्र विधान पूजा भी उसी कृति के आधार से हम आप लोग कर रहे हैं और विशेष स्वाध्याय का भी उपक्रम उसी ग्रंथ के ऊपर से हम आप लोग चला रहे हैं। विगत 3 दिनों से हम आप लोगों ने मंगलाचरण से संबंधित जो पहला श्लोक था उसका दार्शनिक, आध्यात्मिक आदि अनेक पक्षों की अपेक्षा से खास करके शाब्दिक अभिव्यंजना आगम के आलोक में और उसके अलावा मतार्थ की अपेक्षा से जो उसमें प्रयुक्त विशेषण हैं उनकी हम आप लोगों ने चर्चा संपन्न की है। आज हम आप लोग दूसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है एकाध स्वाध्याय में पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। नहीं भी होवे तो हम आप सभी निश्चिंत रहें। जब सेकंड पार्ट में दूसरे व्याख्यान में और इसके रहस्य और यदि खुल के आएंगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि है तो सही बहुत गंभीर श्लोक। कई सारी बातें इस श्लोक में छुपी हुई हैं। जिनागम के कई महान 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 सूत्रों के सूत्रपात भी इसी श्लोक के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मतलब इस छोटे से एक श्लोक में अकलंक देव ने जिनागम के कई रहस्यों को छुपा के रखा है, ऐसा भी अपन लोग कह सकते हैं। कारण परमात्मा की बात, कार्य परमात्मा की बात, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम, ये तीनों श्लोक सूत्र भी इसी श्लोक में छुपे हुए हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं उनकी हम आप लोग चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ और आप सभी के पास तो कृति है ही, तो आप अपने पास मूल शास्त्र में से देखने की चेष्टा करें। श्लोक में पढ़ता हूँ। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावह योग्राह्य ग्राह्य नाद्यन्तः स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मकः। छोटा सा श्लोक है,
8 अक्षरों के कुल मिलाकर के 4 चरण, 32 अक्षरों का एक छंद। अनुष्टुप छंद में सबसे छोटी रचना मानी जाती है छंद की अपेक्षा से संस्कृत साहित्य में, तो उसमें यह निबद्ध छंद है। इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद है, भावानुवाद, बहुत प्यारा अनुवाद है, बहुत भाववाही अनुवाद है। वह यह उपयोगात्मक आत्मा क्रम से कारण कार्यमयी, वह यह उपयोगात्मक आत्मा क्रम से कारण कार्यमयी, ग्राह्य ग्राही अनाद्यनंत है व्यय उत्पत्ति द्रव्यमयी, ग्राह्य ग्राही अनाद्यनंत है व्यय उत्पत्ति द्रव्यमयी। देखिए, मैं सामान्य अर्थ पढ़ता हूं। वह यह उपयोग स्वरूपी आत्मा, वह कौन सा? वह जो पहले श्लोक में कहा गया है, वह यह, क्या गजब की बात है, वह यह ते आत्मा, वाह, वह यह मैं, यो अयम, समय सार छठी गाथा, पहला ही वाक्य, यो अयम, जो वह मैं, मतलब मैं अनुभव प्रमाण से, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि मैं भगवान आत्मा। आचार्य कह रहे हैं कि वह यह उपयोग स्वरूपी आत्मा, वह यह उपयोग स्वरूपी आत्मा, भाषा तो देखो, वह यह उपयोग स्वरूपी आत्मा, सो अयम आत्मा, सोपयोगो अयम, बस इसी में है लिखा हुआ, सोयमात्मा सोपयोगोयम, वह यह भगवान आत्मा उपयोग स्वरूपी है। तो वह यह उपयोग स्वरूपी आत्मा क्रम से हेतु और उसके फल रूप अर्थात कारण कार्य रूप है। ये अभी सामान्य अर्थ कर रहे हैं अपन लोग। क्रमाद हेतु फलावह, ये संस्कृत में श्लोक था। क्रमाद हेतु फलावह, उसका ये अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा कैसा है, कि कहते हैं क्रमशः, क्रम से हेतु मतलब कारण, और कहते हैं उसके फल, फलावह, बहुत मार्मिक शब्द है, बहुत व्याकरण से संबंधित प्रौढ़ शब्द है, गंभीर अर्थ है इसका। क्रमात् अर्थात क्रमशः, क्रमे करीने, क्रमशः, हेतु और फल, हेतु मतलब कारण, फल मतलब कार्य, हेतु और फल, कारण और कार्य, इन दोनों का वहन करने वाला है। वहन करना कहने का मतलब अपने ही कारण से वह हेतु है, अपने ही कारण से वह कार्य है। मतलब अपने आप को कारण के रूप में, अपने आप को कार्य के रूप में वहन करने वाला, ढोने वाला, अपनाने वाला, उसको प्राप्त होने वाला वह आत्मा स्वयं उपयोगमयी है। ये पहली पंक्ति का अभी सामान्य अर्थ कर रहे हैं अपन लोग। वह यह उपयोगात्मक आत्मा क्रम से कारण कार्यमयी, वह यह उपयोगात्मा क्रमशः कारणपने को और कार्यपने को प्राप्त, कार्यपने फल रूप, हेतु और फल रूप अर्थात कार्य कारण रूप है। बिल्कुल सामान्य अर्थ कर रहे हैं अपन लोग। आगे, ग्राह्य ग्राह्य अनाद्यनंत है, वह ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी है।
वह ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी है। आप लोग संस्कृत में देखिए, आप यो ग्राह्यो ग्राह्य नाद्यंत, उसको अलग अलग करो आप। ये ऐसा लगता है जैसे अनार के दाने सब घुले मिले हुए हैं एक जगह। यो मतलब जो, ग्राह्य, फिर वो लिखा है ऐसा एस जैसे दिखता है, एस, वो एस है, वो संस्कृत के व्याकरण की भाषा में उसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रह का चिन्ह है वो अवग्रह एक है, यस है, उसका अर्थ है अ। तो ग्राह्य और फिर अग्राह्य, आगे भी ग्राह्य शब्द है, तो यस है, उसको अ का उच्चारण करो। तो जो ग्राह्य भी है और जो अग्राह्य भी है, क्या कहा, वह उपयोगमय है। पहली पंक्ति में वह कार्य और कारण, हेतु और फल का वहन करने वाला है। अपने से ही वह कारण है, अपने से ही वह हेतु है, अपने से ही वह कार्य है, अपने से ही वह फल है। हेतु का होता है फल, कारण का होता है कार्य, अथवा कार्य का होता है कारण और फल का होता है हेतु। हेतु मतलब यहां कारण के अर्थ में लेना, बराबर। हेतु फल का वहन करने वाला, और वो भी क्रमशः, आगे पीछे नहीं, क्रमाद हेतु फलावह। क्या गजब की बात है। जैसे मैं अभी एक रहस्य खोलता हूं, सुनिए आप, कि मोक्ष कब प्रकट होगा। क्या कहा, मोक्ष कब प्रकट होगा, जब निर्जरा होगी तब। निर्जरा कब होगी, जब संवर होगा तब। क्या कहा, मोक्ष निर्जरा पूर्वक, निर्जरा संवर पूर्वक। ठीक वैसे ही बंध कब होगा, जब आश्रव होगा, क्योंकि बंध वह कार्य है और आश्रव वह कारण है। आश्रव वह हेतु है, बंध वह फल है। ऐसे ही संवर हेतु है, निर्जरा हेतु है। संवर और निर्जरा दोनों हेतु हैं, और उनके फल क्या है, तो कहते हैं मोक्ष। तो आश्रव कारण है, बंध कार्य है, संवर और निर्जरा कारण है, और मोक्ष कार्य है। इस रूप से कारण कार्य की व्यवस्था तत्वों में भी घटित होती है। तो भगवान आत्मा अपनी ही भूल से अपने को ही भूल के रूप में, कारण के रूप में ग्रहण करके, वह भूल के फलभूत चार गतियों के फलों को भोगता है, और सम्यक परिणमन रूप अपना कारणपना, सम्यक परिणमन रूप अपना कारणपना ग्रहण करके मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूपी कार्य और फल को स्वयं ही पाता है। इसे संसार कोई दिलाता नहीं है, इसे कोई संसारी बनाता नहीं है, इसे कोई मुक्ति दिलाता नहीं है, इसे कोई मुक्त करता नहीं है। जीव स्वयं ही अपने ही भावों से कारणपना, अपने ही भावों से कार्यपना, अपने सुख दुख का हेतु स्वयं है, और अपने सुख दुखों का फल भी स्वयं ही भोगता है। इस रूप से कारण कार्य को क्रमशः यह भोगने वाला, अपनाने वाला, ऐसा भगवान आत्मा है। बहुत सुंदर बात है, उपयोग स्वरूपी है। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह, इन ग्रंथों में हम आप लोगों ने पढ़ा ही है। हाँ, जीवो गमो, ये द्रव्य संग्रह की गाथा है। जीवो, जीव जीव है, फिर वो निश्चय से कैसा, व्यवहार से कैसा, 10 प्राणों से जिए वह व्यवहार से जीव है, चैतन्य प्राण से जीवे वह निश्चय जीव है। हाँ, वो अलग है। समझ में आ रही बात है। तो वो गमो उपयोगमय है। फिर उपयोगमय में कहा जाएगा अणानम अट्ठवी अपम मदिसुदो ही अणान नानाई। हाँ, ये सब द्रव्य संग्रह की गाथाएं हैं।
नाणम अट्ठवियपम मदिसुदो हि अणाणाणाणी मणपज्जय केवलमवी। ऐसी सुंदर गाता है कि ज्ञान उपयोगात्मक 8 प्रकार, उपयोग के 8 प्रकार, मति श्रुत अवधि मन परिय केवल, ये सम्यक, सम्यक 5 और 3 मिथ्या। तो ऐसे 8 प्रकार के उपयोग ज्ञानोपयोग माने जाते हैं। तो ऐसा उपयोगात्मक, फिर दर्शनोपयोग में भी कि वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, कितने सारे भेद प्रभेद। तो ऐसे उपयोगात्मक है। और फिर कैसा है, क्रमशः हेतु और फल को प्राप्त होने वाला है। वाह, संसार के भाव किए हैं, क्या कहा, संसार के भाव किए हैं, ऐसा हेतुपना अपनाया है तो फल भी संसार रूप ही आएगा, 4 गतियों के रूप में ही आएगा। वो जीव स्वयं जिम्मेदार है। अरे तोता जो होता है, पोपट तोता, वो नलिनी में, पिंजरे में जो बंद होता है और वहां एक झूला होता है, उस झूले के ऊपर वो पोपट जब बैठता है तो झूला हिलता है, तो झूला हिलने के बाद वो उल्टा हो जाता है, पोपट उल्टा होता है। अब उल्टा होकर के ऊपर जो टंगी हुई मिर्ची है उसको खाता है। उसे ऐसा लगता है मैं यदि इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। बंधन स्वयं से है, किसी संसार शरीर और भोगों का बंधन नहीं है, बंधन अपने मोह का है, बंधन अपने विभावों का है। अपने विभावों से यह जीव बंधा हुआ है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। किन्हीं कर्मों का दोष नहीं है भाई, किन्हीं निमित्तों का दोष नहीं है। बहुत सुंदर इसमें बात कही है। हो निमित्त आधीन आत्मा, कर्म बांधता रहता है। क्या कहा, हो निमित्त आधीन आत्मा। अरे संयोगों के निमित्त है, निमित्तों के अधीनता स्वयं ने स्वीकार की है। व्यापारी को ग्राहक का बंधन नहीं है, व्यापारी ने खुद ने ग्राहकों की पराधीनता स्वीकार की है। अरे संयोगों की पराधीनता जीव ने स्वीकार की है। मुझे बांधने वाला कौन है? जैसे गाय होती है, गाय, तो गाय, मालूम गाय को कैसा होता है, खूंटे से 2, 4, 6 दिन तक वो जो ग्वाला होता है वो केवल वहां डोरी से बांधने का अभिनय मात्र करता है, और 2, 4, 8 दिन तक उस खूंटे से बांधने का अभिनय करता है और फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। अब गाय चर करके जब खेत खलियान से आती है, बराबर उसी खूंटे के पास जा करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है अब मुझे इसके साथ बंधना है। अब वो बांधे भी नहीं तब भी वो वहीं की वहीं खड़ी रहे। ये बंधन मोह का है, बंधन मान्यता का है, संयोगों का कोई बंधन है नहीं। यदि संयोगों का बंधन होता तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ छाड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा नहीं लेते। ये बंधन मोह का है, ये अज्ञान अपना स्वयं का है, ज्ञान अपना स्वयं का है। अज्ञान का फल स्वयं ने किया हुआ है, ज्ञान का फल साधक स्वयं का किया हुआ चखता है। कौन करने वाला, कौन धरने वाला? हो निमित्त आधीन आत्मा, कर्म बांधता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता, उसे पता ना चलता है। अनादि से ही पता नहीं है, और क्या। बंध शुभाशुभ भावों से हो, बंध शुभाशुभ भावों से हो, श्वान वृत्ति को तजना है। सिंह वृत्ति से उपादान की स्वयं विशुद्धि करना है। श्वान वृत्ति को छोड़
और सिंह वृत्ति को अपना। सिंह वृत्ति से उपादान की स्वयं विशुद्धि करना है। अरे सिंह वृत्ति को अपना और अपनी स्वयं की विशुद्धि तो स्वयं कर, खुद करे कह रहे। हाँ, वही सिंह जो बकरों के, भेड़ बकरों की भीड़ में जाकर के अकेला भटक रहा था और उसे पता नहीं था मैं सिंह हूं, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग सिंह के माध्यम से कहा गया। समय सार की 38वीं गाथा की भाषा में कहा जाए, योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर मुट्ठी में रखा हुआ सोना ही भूल गए थे और फिर वो स्वर्ण ख्याल में आ गया। ऐसे योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ऐसा प्रतापवंत हूं, ऐसा स्वभाव भाव मुझे समझ में आया। सच में दिशा बोध जरूरी है, दिशा बोध जरूरी है। दिशा तो है लेकिन बोध नहीं है हमारे पास। दिशा बोध जरूरी है भाई। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति मैं आपको बताता हूं, कितनी भाववाही पंक्ति है। गोरख धंधे की ककड़ी को हाथ लगावे, फिर सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। त्यों ही समस्याएं अनंत जीवन है थोड़ा। समस्याएं तो अनंत है, त्यों ही समस्याएं अनंत जीवन है थोड़ा। सुलझाने की आकुलता में, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। संक्लेश से मर कर अरे दुर्गति ही पाता है। देखो स्वयं ने किया, स्वयं ने भोगा, सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है। अरे कितना नौकरों को समझाओ, अरे कितना पति को समझाओ, कितना पत्नी को समझाओ, कितना बाल बच्चों को समझाओ, कितना समाज को समझाओ, कितना दुनिया को समझाओ। अरे एक और राम एक और गांव। मुक्ति का मार्ग तो अरे, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मुक्ति का मार्ग तो अरे अंतर का मार्ग है, आराधना का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है। क्या कहा? आराधना का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग तो मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। कितनी सुंदर बात है। अरे संसार में भी तू स्वाधीन है और मुक्ति में भी तू स्वाधीन है, किसी की कोई पराधीनता नहीं है। अपनी भूल से भटक रहा है और अपने ही भूल को टालने से भगवान बनता है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। क्या कहते हैं अपन लोग? अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप जानकर भगवान बन गया। और क्या? इस रूप से स्वाधीनता वाली बात इसमें से समझ में आती है। दो बातें हुई, सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम, वह आत्मा उपयोगमय है, बराबर। क्रमाधेतु फलावह। और आगे ग्राह्य ग्राह्य सोग्राह्य ग्राह्य नाद्यंत, वह ग्राह्य भी है, अग्राह्य भी है और अनादि अनंत है। और
व्यय उत्पत्ति द्रव्यमयी। उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप है। बराबर। चलिए मैं अब इसका टीका, जो इसका टीकार्थ जो है मैं पढ़ता हूं। जो कोई, यो मतलब जो कोई ज्ञान दर्शन उपयोग युक्त क्रम से कारण कार्य स्वरूप संपन्न, ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य स्वपर वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है, जानता है, अथवा, अब देखो इसमें पहली जो टीका है उस पहली टीका में वो सीधा सीधा ग्राह्य ग्राहक को समझा रहे हैं। देखिए आप क्या लिख रहे हैं। ये जो कारण कार्य वाला मैंने कहा आपको, हेतु फलावह, इसकी तो व्याख्या और विशेष आएगी, लेकिन अभी ग्राह्य ग्राही का ही अर्थ करते हैं। ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य, स्वपर वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है, जानता है, इसका नाम ग्राह्य है। बराबर। ग्रहण करने वाला, और ग्राही के अर्थ में भी उसका अर्थ किया। अथवा अग्राह्य ग्राह्य, क्या अर्थ कहा? अग्राह्य ग्राह्य, ऐसा भी पाठ इसका किया जाता है। इसका अर्थ है कि अग्राह्य ग्राहक रूप है, अथवा ग्राह्यो अग्राह्य। देखो फिर उसको उल्टा दिया, ग्राह्यो अग्राह्य, ऐसा भी पाठ है। उसका अर्थ है सहज ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। हाँ, ग्राह्य के द्वारा ग्राह्य है, ऐसा। आगे, तथा क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा, देखो बहुत गजब की बात है, क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा, अरे इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए वह अग्राह्य है। अनुभव से ग्रहण करने लायक है, इसलिए ग्राह्य है, और इंद्रिय ज्ञान से वह ग्रहण करने लायक नहीं है, इसलिए अग्राह्य है। ये ग्राह्य और अग्राह्य की गजब की संधि आगे और आएगी। अनादि अनंत है, अनादि अनंत का तो है स्वाभाविक, अनादि आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। अनादि निधन भी कहते हैं। अन आदि अनिधन, क्या कहा? अनादि निधन शब्द है, अनादि निधन। तो अनादि निधन को कैसे लिखेंगे? अनादि निधन। तो अनादि अनिधन मतलब जिसका आदि भी नहीं है और जिसका निधन अर्थात अंत भी नहीं है, अनादि निधन। कितना बढ़िया शब्द है, अनादि निधन। ऐसे यहां कह रहे हैं, देखो, इन विशेषणों से अन्यवादियों के द्वारा परिकल्पित जो आत्मा, अच्छा, क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए अग्राह्य है, अनादि अनंत है। अब अंतिम विशेषण, द्रव्य उत्पाद विनाश रूप। देखो, द्रव्य को सबसे पहले लिया, फिर बाद में उत्पाद को लिया, फिर व्यय को अंत में रखा। जनरली क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य, अपन लोग ऐसा बोलते हैं ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, लेकिन उसमें मूल वस्तु क्या है? तो आचार्य ने बड़ी चतुराई से अपनी कवित्व के बल पे उन्होंने स्थिति उत्पत्ति, ऐसा लगा, स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मक, स्थिति रूप है, द्रव्य रूप है, वो मूल है, और उत्पाद रूप है। बिना उत्पाद के व्यय तो होता ही नहीं है, बिना द्रव्य के उत्पाद नहीं, बिना उत्पाद के व्यय नहीं। क्या कहा? बिना द्रव्य के उत्पाद नहीं, उत्पाद के बिना व्यय नहीं, द्रव्य सापेक्ष उत्पाद, उत्पाद सापेक्ष व्यय, ऐसा क्रम उन्होंने रखा। यह अयम, यह सुख निधि स्वरूप योगादि धर्म धन से संपन्न निर्विकार चैतन्य स्वभावी आत्मा उपयोग आदि लक्षण से लक्षित है। इन विशेषणों से अन्यवादियों के द्वारा परिकल्पित जो आत्मा का स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह बताया गया है। बराबर। ये तो हो गई पहली टीका का अर्थ, जो अपन ने, जिनका नाम प्रसिद्ध नहीं है, उनकी यह टीका है। बाकी खूबचंद सिद्धांत शास्त्री साहब की जो टीका है वो तो लगभग 4 से 5 पेज की टीका है। एक एक विशेषण को बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है। तो आज के इस स्वाध्याय सत्र में इतना ही पर्याप्त है। पहली जो टीका है उस टीका के आधार से मूल श्लोक का ही हम आप लोगों ने यहाँ अभी भावानुवाद देखा है। मैं संस्कृत का श्लोक एक बार पढ़ता हूँ
और विधान में जो हम आप लोगों ने इसका अनुवाद पढ़ा था वो भी मैं पढ़ूंगा, जिससे कि आप लोगों को उसका पूरा पूरा भाव ख्याल में आवे। और दूसरी जो टीका है उस टीका के आधार से इसी श्लोक का स्वाध्याय हम आप लोग विशेष कल लेंगे। अभी देखिए मूल श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतु फलावह योग्राय नाद्यन्तः स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मकः। इसका अनुवाद भी बहुत बढ़िया है, हम आप लोगों ने पढ़ा था। दर्शन ज्ञान उपयोग सहित है, क्रम से कारण उसका फल, तथा कार्य का धारण करता ग्राह्य अग्राह्य आदि का बल। यह अनादि है, यह अनंत है, यह उत्पाद द्रव्य व्यय रूप, यह प्रसिद्ध जीवित शरीर में वर्तमान आत्मा निज रूप है। संसार अपेक्षा कर्म श्रव का कारण यह आत्मा। वो क्रमाद हेतु फलावह उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कर्म बंध फल रूप कार्य को धारण करता है आत्मा। मुक्ति अपेक्षा संवर अरु निर्जरा हेतु है यह आत्मा, तथा मोक्ष फल धारण करता यही कार्य कर है आत्मा। चौथे से 12वें तक है कारण समय सार आत्मा। देखो कारण समय सार। चौथे से 12वें तक है कारण समय सार आत्मा। 13वें से ऊपर तक है कार्य सुसमय सार आत्मा। इस प्रकार आत्मा ही कारण कार्य रूप है पहचानो। अशुभ त्याग शुभ ग्रहण और फिर शुभ तज शुद्ध भाव आनो। निज स्वरूप संबोधन हृदय गम कर निज को ही ध्याओ। कवि हम आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। वीतराग अरहंत देव सम निज अनंत गुण प्रगटाओ। श्रुत स्वरूप संबोधन सुनकर हुए अनेकों धन्य प्रबुद्ध। तदनुसार चल कर मैं भी प्रभु निज हित करूं आचरण शुद्ध। निज हित करूं आचरण शुद्ध। भाई जिनागम का कोई भी प्रकरण हम आप लोग पढ़ें, जिनवाणी के कोई भी वचन पढ़ें, वे अपने आप में रामबाण होते हैं। रागादि कषाय भावों का नाश करने के लिए ही वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूल औषधि जे भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। इस प्रकार से इस दूसरे श्लोक के आधार से जो पहली टीका है उसके आधार से केवल मूल श्लोक से संबंधित सामान्य चर्चा हम आप लोगों ने की है। विशेष और जो इसकी चर्चा है ये हम आप लोग आगामी स्वाध्याय में करेंगे। ओम शांति।